मंच संचालन क्या है, एंकरिंग किसे कहते हैं, ये सब तो आप जानते हैं, मगर आप सफल मंच संचालक कैसे बना जाए ये नहीं जानते। और किसे कहते हैं सफल मंच संचालक, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना है तो वो सारी बातें जानना जरूरी है जो एक सफल मंच संचालक में होती है। वो जब स्टेज पर जाता है तो लोग उत्सुक हो जाते हैं उसे सुनने के लिए। दोस्तों, मंच संचालक को हर जगह एक नया रोल प्ले करना पड़ता है। अलग अलग मौक़ों के लिए अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। किसी स्कूल में, फेस्टिवल में है तो अलग तरीका, कवि सम्मेलन में है तो अलग तरीका। हर जगह पे आपको ये देखना होता है कि आप किस कार्यक्रम में हैं और इस कार्यक्रम का विषय क्या है, उसी हिसाब से आपको बोलना होगा। मान लो कि किसी शोक सभा का आयोजन है, वहाँ पर वीर रस बोलोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए आपको विषय वस्तु और माहौल को देखकर बोलना होता है। सफल मंच संचालक आप तभी बन सकते हैं जब आप निर्भय हो। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, चेहरे पे हमेशा एक मधुर मुस्कान और चलते समय अपनी चाल में एक रौब रखें। कपड़े सुव्यवस्थित पहने, ऐसा ना हो कि ढीले ढाले कपड़े पहने हो और मरियल सी चाल से आप स्टेज पे जाए। खुद में जोश उत्साह हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आपके खुद के अंदर अगर ऊर्जा नहीं है तो लोगों में जोश कहाँ से लाओगे। पहले खुद पे काम करो, खुद को मजबूत करो। अगर इन बातों को गंभीरता से लोगे तो ज़रूर सफल मंच संचालक बन सकते हो। ये काम एक दिन में नहीं हो सकता, सतत प्रयास और लगातार अभ्यास से ही हासिल होगा ये सब। गांव में आपने देखा होगा कि एक कुआं होता है, उसमें से पानी निकालने के लिए एक रस्सी में बाल्टी बांध के पानी निकालते हैं और वो रस्सी बार बार लगातार वहाँ पत्थर पे से अंदर बाहर जाती है। वो वहाँ पे भी अपना निशान बनाती है। तो आप और हम तो इंसान हैं, हमारे लिए क्या असंभव है। हाँ, देरी हो सकती है, समय लग सकता है, मगर विफल नहीं हो सकते। कभी भी निराश ना हो, धैर्य रखे, ऊर्जावान रहे। सफल मंच संचालक की यही खासियत है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि मंच संचालक किसे कहते हैं, क्योंकि ये सवाल मुझे कई लोगों ने पूछा। तो मैं बता देता हूँ कि मंच पे जो बोलता है उसे एंकर या मंच संचालक कहते हैं। मंच संचालक का काम होता है कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, क्रमबद्ध तरीके से चलाना। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मंच संचालक तो हर कोई बन सकता है, मगर सही मायने में सफल मंच संचालक बनना है तो कुछ बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। मंच पे खड़े होकर बोलना ही काफ़ी नहीं होता। असल मकसद होता है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, और वो भी सही तरीके से, राइट वे में। आपके सिर्फ कहने भर से वो बात लोगों तक नहीं पहुंचती। लोग आपकी बात सुनकर भूल जाएंगे, लेकिन वही बात आप एक अलग अंदाज में प्रभावित करने वाले तरीके से कहे तो वो बात लोगों के दिलों को छुएगी और वो उसे समझेंगे भी और उस पर शायद अमल भी करेंगे। जो वक्ता या मंच संचालक इस बात को सही तरीके से पेश करता है वो सफल हो जाता है, वरना कितने ही आते हैं और चले जाते हैं। आपको ज़िंदगी में कई मौके मिलेंगे अपनी बातों को कहने का। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी बात कितने ठोस तरीके से कहते हैं और कितने ठोस तरीके से लोगों के बीच में ये बात रखते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि सिगरेट मत पियो, ये खतरनाक है, तो लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे, क्योंकि ये तो हर रोज़ सुनते हैं। वो ये कौन सी नई बात कह दी आपने। मगर यही बात अगर कुछ ऐसे ढंग से कहे तो लोगों के दिलों में ये बात उतर जाएगी कि क्या आपको पता है सिगरेट पीने के क्या फ़ायदे हैं। बस ऐसा कहते ही लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे ध्यान से कि भाई सिगरेट पीने के फ़ायदे, आज तक तो हमने नुकसान सुने थे। बस वहीं से आपका ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो आपको ये कहना है कि क्या आपको पता है सिगरेट पीने के क्या फ़ायदे हैं। आज तक आपको सबने नुकसान बताए, आज मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। जो इंसान सिगरेट पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, साथ ही उसके घर वालों को पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती। अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। वो इंसान बूढ़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जवानी में मर जाता है, और जब वो मरता है तो इंश्योरेंस के पैसे घर वालों को मिलते हैं। तो है ना सिगरेट पीने के फ़ायदे। अगर जवानी में मरना है तो ज़रूर सिगरेट पियो। हाँ, तो दोस्तों, मंच संचालक किसे कहते हैं ये भी समझ गए होंगे, और बात अपनी कैसे लोगों के सामने रखनी है ठोस तरीके से ये भी समझ गए होंगे। बात वही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो आप में क्या अलग है। मंच संचालक तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आप में क्या खूबी है, आप में क्या यूनिक है,
बस वही जो आप में अलग है, आपका अंदाज, वही लोग याद रखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे अन्य वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।